Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to teach you lesson number 2, unit number 2, reproduction in plants. आज हम साइंस पढ़ेंगे गर्ल्स. पहले हम इंग्लिश पढ़ते थे. इंग्लिश के लेक्चर्स आपके पास काफ़ी थे बट आपके पास साइंस नहीं थी. तो स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा था कि हमें साइंस के जो हैं वो लेक्चर्स चाहिए, हमें साइंस के लेक्चर डिलीवर करें. तो हमारा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो गया है जिसमें आज हमने टॉपिक पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम देखते हैं कि हमारा जो मेन पेज है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जैसे कि टाइटल से भी ज़ाहिर है, इसके फ्रंट पे हमारे पास क्या है. फर्स्ट हमारे पास जैसा कि आपको गोल सर्कल में ये नज़र आ रहा है कि वेयर डू लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम, कि लिविंग थिंग्स जो है वो कहाँ से आती हैं. ठीक है जी, वो कैसे जो है वो बनती हैं. सेकेंड हमारे पास गोल सर्कल है, गोल दायरा है. हाउ डू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. एंड थर्ड वन, वाई आर फ्लावर्स इम्पॉर्टेंट, कि फूल हमारे लिए जो हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं. बिकॉज हम कह सकते हैं कि फ्लावर्स आर द प्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स. प्रोडक्टिव ऑर्गन है इसीलिए जो है वो फूल हमारे लिए ज़रूरी होते हैं. यहाँ पे हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले पेज पे कुछ वोकैबुलरी के वर्ड हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिया हुआ है स्पीशीज़, सेकेंड है गैमेट्स, थर्ड है पॉलिनेशन, फिर स्टेमन, कार्पल, ज़ाइगोट, ग्राफ्टिंग एंड लास्ट वन ट्यूबर. ये सारी हमारे पास टर्म्स हैं. जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे देन वी आर एबल टू डिस्कस वन बाय वन एंड डिफाइन दिस टर्म्स. तो हम यहाँ पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के प्लांट जो है उसको डिस्कस करते हैं. लेकिन उससे पहले मेन टॉपिक हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में और कंपेयर करना है जी हमने सेक्शुअल और आसेक्शुअल्स इन प्लांट्स में. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो सेक्शुअल एंड आसेक्शुअल है ये हमारे पास होता क्या है. इसके बारे में हम ब्रीफली जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर जो है वो पढ़ेंगे जी गर्ल्स. तो सबसे पहले गाइस हमारे पास हैं सेक्शुअल प्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम सिंगल पेरेंट भी कहते हैं. और सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म मींस के न्यू जो है वो चाइल्ड जो है वो जनरेट होता है, या न्यू चाइल्ड जो है वो बनता है. ठीक है जी. सेकेंड हमारे पास है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है कि एक मेल ऑर्गेनिज्म होता है और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है. इन दोनों के मिलने से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. जैसा कि मेल की बॉडी में एक मेल सेक्स सेल होता है जिसको हम मेल गैमेट बोलते हैं, और इसी तरह फीमेल की बॉडी में फीमेल सेक्स सेल होता है जिसको हम फीमेल गैमेट बोलते हैं. इन दोनों के एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट को फ्यूज़ होने से या इनके फ्यूज़ होने से एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम ज़ाइगोट बोलते हैं. ज़ाइगोट जो है इसको फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं. और ज़ाइगोट की फर्दर जो है वो डिवीजन होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होता है कि ज़ाइगोट की जो फर्दर डिवीजन होती है छोटे छोटे न्यूज़ जो हैं वो सेल्स बनते हैं. और ये जो न्यू सेल्स बनते हैं इनको मिलाने से, इकट्ठा करने से हमारे पास एक न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यू चाइल्ड जो है वो बनता है. ठीक है जी. ये हमने थोड़ा सा ब्रीफली सेक्शुअल एंड आसेक्शुअल प्रोडक्शन के बारे में जो है वो रिप्रोडक्शन के बारे में या प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा. नेक्स्ट जो हमारा आज टॉपिक है, हमारी बुक का जो मेन हेडिंग है वो हमारे पास दी हुई है कि फ्लावर्स विच आर रिप्रोडक्शन ऑर्गन इन प्लांट्स. यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास फ्लावर दिया हुआ है. फ्लावर की हमारे पास डायग्राम है, इसको लेबल किया हुआ है. इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम शॉर्टली पढ़ेंगे, बहुत जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, शॉर्टली हम इसको डिफ़ाइन करेंगे. तो माइट पॉसिबल कि आपको इस डायग्राम से इतनी समझ ना आए कि मैंने एक छोटी सी डायग्राम आपके लिए और ड्रॉ की हुई है. यहाँ से जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और इसको हम पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे. तो जो हमारा मेन पार्ट होता है इसका, यहाँ से हमारा फ्लावर जो है वो स्टार्ट होता है, इसको हम पढ़ते हैं रिसेप्टेकल. ये जो होता है ये मेन होता है, ये समझ लें कि ये हमारे फ्लावर की बेस होती है. फ्लावर की जो बेस होती है वो इसी पे होता है, फ्लावर इसी पे डिपेंड करता है. उसके बाद इसके पास हमारे पास ये ग्रीन कलर को, जैसा कि आपको एरो से भी ज़ाहिर है, ये कहलाती हैं सेपल. क्या कहलाती हैं जी? सेपल. सेपल जो होती है ये प्रोटेक्शन करती हैं या प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को. कब फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं? जब ये ओपन नहीं हुआ होता. ठीक है, कि व्हेन इट इज़ नॉट ओपन देन सेपल्स जो हैं इसको प्रोटेक्ट करती हैं.
सेपल्स के बाद हमारे पास यहाँ पे आपको एरो से शो नज़र आ रहा है, ये हमारा है ओवरी। ओवरी जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ओवरी के अंदर हमारे होते हैं एव्यूल। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? अव्यूल। अव्यूल जो है हमारे फीमेल सेक्स सेल्स जो हैं वो होते हैं। ओवरी के अंदर अव्यूल और व्यूल के अंदर भी मज़ीद छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं फीमेल सेक्स सेल्स, जो हमारे एग जिसको हम ओव्यूम भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ये जो आपको स्टिक टाइप्स एक रॉड सा नज़र आ रहा है, ये हमारा कहलाता है स्टाइल। इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और स्टाइल के टॉप पे हमारा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसको हम क्या कहते हैं जी? स्टिग्मा। और हमारे ये जो लेफ़्ट साइड पे हैं स्टिक टाइप, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट के टॉप पे हमारे पास होता है एंथर। फिलामेंट के टॉप पे क्या पाया जाता है? एंथर। अब ये जो फिलामेंट और ये जो एंथर है, इन दोनों के मिलाने से हमारा बनते हैं जी स्टेमन्स। स्टेमन्स जो होते हैं ये मेल प्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिसको हम मेल गैमेट्स या स्पर्म्स भी बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों पार्ट्स को मिलाने से हमारे पास बनता है कार्पल। कार्पल हमारे पास जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिसको हम फीमेल गैमेट्स भी बोलते हैं और कार्पल को हम पिस्टिल भी बोलते हैं। ये हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर था और थोड़े से हमने इसके पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे ये जो एंथर है, एंथर को अगर हम बोल्ड करके देखें तो ये इस टाइप का होता है। एंथर में पोलन्स या पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल आपको राउंड शेप के छोटे छोटे जो हैं वो गोल सर्कल से नज़र आते हैं जो कि मेल सेक्स सेल्स होते हैं। अब एंथर, पोलन ग्रेन्स या ग्रेन्स, इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो हमारे मेल सेक्स सेल्स होते हैं। और ओवरी में एव्यूल जो हैं, छोटे छोटे जो सेल्स पाए जाते हैं वो हमारे फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। तो ये थी हमारे डायग्राम फ्लावर की और इसके कुछ पार्ट्स थे और जिनको हमने ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया है। सो हम अपनी बुक से इसको डिस्कस करते हैं। बुक के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर। तो हम क्या करेंगे कि फ्लावर की डायग्राम को हम लेबल भी करेंगे और उसको ड्रॉ भी करेंगे और उसको लेबल भी करेंगे। और इसके बारे में हम इसकी डिटेल नहीं लिखेंगे लेकिन डिटेल हमने मुख्तसर जो है मैंने आपको बता दी है। ये जो हमारा स्टेमन और कार्पल, ये हमारा डेलिकेट मतलब सेंसिटिव पार्ट होते हैं और इसको प्रोटेक्शन, इसको नीड होती है प्रोटेक्शन की, ठीक है। और इसको प्रोवाइड करती हैं पेटल्स। इसको प्रोटेक्शन कौन करता है? पेटल्स। ये जो पेटल्स होती हैं ये हमारा कलरफुल पार्ट होता है अपना फ्लावर और इसके अंदर फ्रेगनेंस होती है, स्मेल होती है जो कि बर्ड्स को या इंसेक्ट्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये पेज नंबर हमारे पास 20 मेरे पास बुक का ओपन है और यहाँ आप लोग जो है क्वेश्चन यहाँ पे फ्लावर को देख के हम क्या बनाएंगे मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं कि ड्रा द लेबल्ड, या हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड लेबल्ड इट, या हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ फ्लावर, हम ये भी यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो बनेगा, ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है, ये जो फिगर 2.1 है, इसी की लाइन को हम यहाँ पे क्वेश्चन बना लेंगे कि विच आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। ये विच से लेके प्लांट्स तक हमारा क्वेश्चन होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे कि विच आर प्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो हम इसका आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम फ्लावर से इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। फ्लावर्स का एफ हम कैपिटल कर लेंगे कि फ्लावर्स आर, यहाँ से विच को निकाल देंगे। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। ऑलमोस्ट हमारी कोशिश होनी चाहिए, इंग्लिश हो, साइंस हो, वट एवर हमारा जौन सा भी सब्जेक्ट हो, कि जो हमारे क्वेश्चन की लाइन होती है, हमारी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है, हमारे आंसर की स्टेटमेंट या हमारा आंसर भी उसी लाइन से ही बनना चाहिए, उसी लाइन से ही हमारा उसी टाइप का हमारा जो है वो आंसर की लाइन होनी चाहिए। सो ये हमारी पहली लाइन थी कि फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स।
यहाँ से लिखने के बाद हम स्टेमन्स पे आ जाएंगे। हम स्टेमन्स की हेडिंग देंगे कि स्टेमन्स हमारे पास होते क्या हैं। हम कहेंगे स्टेमन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहाँ तक लिखने के बाद हम सेकेंड लाइन में चले जाएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, जिसको हम कहेंगे स्पर्म्स। क्या कहेंगे जी? स्पर्म्स। ये दो लाइनें हम किस में ऐड करेंगे? स्टेमन्स में, कि ये हमारा प्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और जो मेल प्रोडक्टिव पार्ट है वो मेल गैमेट्स या स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद हम हेडिंग देंगे कार्पल्स की। किसकी हेडिंग देंगे? कार्पल्स की। तो पहली लाइन में हमारे पास बोल्ड करके लिखा हुआ है कार्पल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कि जो फीमेल सेक्स सेल्स हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। अब थर्ड लाइन में हमारे पास, बल्कि सेकेंड लाइन में हमारे पास, सेकेंड लाइन के ऑलमोस्ट एंड पे लिखा हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, जिसको एग्स और ओवा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये शॉर्ट आंसर इसका बनेगा कि हम कहेंगे फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। यहाँ से हमारा MCQs भी बन सकता है कि विच आर द प्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स। फ्लावर हो गया, यहाँ कुछ और भी डिफरेंट किस्म के MCQs दे दिए जाएंगे, तो हम सर्कल किस पे लगाएंगे? फ्लावर पे लगाएंगे। इसी तरह हमने इसकी पहली हेडिंग हमने स्टेमन्स बनानी है। स्टेमन्स के अंदर हमने दो लाइन लिखनी है। पहली लाइन हम हाफ लिखेंगे, फिर सेकंड लाइन के ऑलमोस्ट स्टार्ट में लिखा हुआ वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम कार्पल्स की हेडिंग देंगे। कार्पल्स का हम पहली लाइन के ऑलमोस्ट सेंटर से स्टार्ट करेंगे, और दूसरी लाइन के एंड पे लिखा हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके नीचे हमारे पास एक्टिविटी है। मोस्टली जो है वो स्कूल्स में इसको छुड़वा दिया जाता है, बट जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह हम सारा ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ से पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या है। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन द एंथर ऑफ द स्टेमन्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लाई। एग्जैक्टली ये हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन द एंथर, बिल्कुल वो एंथर में रिप्रोड्यूस तो होते हैं ऑफ अ स्टेमन, स्टेमन के। आर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते, बट ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो ये हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास, एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओव्यूल डिवेल्प इन द ओवरी अ पार्ट ऑफ कार्पल ऑफ द फ्लावर। बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है, ऐसा ही है। कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और वो ओवरी जो है वो कार्पल, ओवरी जो है वो कार्पल के अंदर ही होती है, लिहाजा ये हमारा करेक्ट है। एंड थर्ड हमारी स्टेटमेंट है, स्पर्म सेल्स आर आल्सो कॉल्ड मेल सेक्स सेल्स। ये मेरा करेक्ट है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। एंड लास्ट वन, ओवा और एक्स आर आल्सो कॉल्ड मेल सेक्स सेल्स। ये हमारा इनकरेक्ट है। अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो फीमेल गैमेट्स है एग्स और ओवा है, ये फीमेल गैमेट्स होते हैं, ये मेल नहीं होते, लिहाजा जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है। जो करेक्ट होंगी वहाँ पे आपने सी लिखना है, जो हमारी इनकरेक्ट होगी वहाँ पे आपने आई लिखना है, आई से इनकरेक्ट। ठीक हो गया जी। अब हमारी जो लास्ट हमारी हेडिंग है वो है रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम क्वेश्चन अपना बनाएंगे, डिफाइन रिप्रोडक्शन। डिफाइन रिप्रोडक्शन, इसका आंसर जो है वो फर्स्ट लाइन पेज नंबर 20 की जो सेकेंड लास्ट लाइन है, द प्रोसेस से हम शुरू करेंगे। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं मतलब न्यू चाइल्ड, जो उनकी औलाद होती है वो, इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो हमारी क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है। नंबर वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो गाइस, आज हमने यूनिट नंबर 2 जो है वो पढ़ा है। यूनिट नंबर 2 में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट किया है, जिसमें हमने फ्लावर की डायग्राम देखी, उससे कुछ पार्ट्स को ब्रीफली हमने डिस्क्राइब किया। हम जस्ट इसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और लेबल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमने यहीं से ड्रॉ कर लिया कि विच ऑर्गेन्स आर
विच आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स, तो हमने बता दिया कि फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। फिर हमने इसके दो जो हैं वो मेन पार्ट्स स्टेमन्स और कार्पल को हमने डिस्कस किया। जो स्टेमन्स हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिसको हम मेल गैमेट्स या स्पर्म्स बोलते हैं, और इसी तरह कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिसको फीमेल गैमेट्स या एग्स और ओवा बोलते हैं। इसी तरह कुछ स्टेटमेंट्स थी जो कि हमारी जो ऊपर रीडिंग थी उन्हीं के अकॉर्डिंग थी, हमने उसको सॉल्व कर लिया। एंड देन हमने थर्ड क्वेश्चन इसी पेज से अपना बनाया कि डिफाइन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने प्रोसेस की डेफिनेशन बताई, उसकी 2 टाइप्स बता दी। सो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पेज नंबर 21 को करेंगे जिसमें हमारा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड सीड जर्मिनेशन आएगा। सो गाइस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। शेयर करने से चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं, कम नहीं होती। आप सुनेंगे आपको फ़ायदा होगा, आपके बहुत सारे और दोस्त और साथी सुनेंगे उनको फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।